क्योंकि सिराज साहब बहुत लूट भकोट करके खा चुके हैं। कोलकाता कॉर्पोरेशन को काफी वो कब्जा किए थे और काफी धांधली रहा है उनका कैनिंग स्टेट में। अगर आप नजर उठाकर देखेंगे तो ज्यादातर सिराज के रिश्तेदार निकलेंगे। बस अभी नाम क्या है कि तृणमूल की सरकार आ गई, मगर चूल्हा बदलने से चरित्र नहीं बदल जाता है। सरकार हमारा है, मगर आज भी सिराज की धांधली कैनिंग स्टेट में हद से ज्यादा हो रही है और दावा उनका यह भी रहता है कि हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। तो मैंने ये सुना है कि वो कोई मीडिया चैनल भी चलाते हैं और सिराज जो ये गुंडाराज कैनिंग स्टेट में करना चाह रहा है, तो मैं यहां से सिराज और आकिब इन लोगों को चैलेंज करके बताना चाहती हूं कि आपने जो कल किया वो खो गया, आपका टाइम खत्म। और किसी के ऊपर हाथ उठाने का ये जो मैटर है आप खत्म कर दीजिए, वरना ईंट का जवाब पत्थर से देना नीलोफर जानती है। इनका नाम है महबूब आलम। इनका एक डाला लगता है आपको कैनिंग स्टेट में 109A/1 कैनिंग स्टेट, इस एड्रेस पे। इनका डाला आज से नहीं, 2014 से किसी ने इनको भाड़ा में डाला दिया था, ठीक है। और ये 2014 से चला रहे थे उस डाले को। चलाने के बाद में 2018 में अचानक से वो लोग अपना डाला मांगता है। ये डाला जब मांगा, मेरे पास जब ये केस आया तो मैंने इन दोनों के चक्कर में एक चीज देखा। वो चीज मुझे जो दिखा वो दिखा ये एक पेपर, ये आप देख सकते हैं। ये जो पेपर है, क्या कोलकाता कॉर्पोरेशन की सरजमीन पे, क्या जो सरकार की जमीन है जो कॉर्पोरेशन के अंडर में आता है, जिनको मेयर देख सकते हैं, इस जमीन को कोई क्या नॉन जुडिशियल पेपर में भाड़ा दे सकता है? मेरा पहला यह सवाल है। और अगर किसी ने भाड़ा लगाया है और 12 साल तक कंटिन्यू, 12 साल 14 साल कोई अगर वहां हॉकरी करता है, हॉकरी करने के बाद हॉकर के साथ जुल्म करता है, क्या यह जायज है? कल की मैं आपको वाकया बता रही हूं कि जिससे इन्होंने डाला लिया था, उनका दावा आज तक ये है कि ये कैनिंग स्टेट पे जो डाला है ये दानिश फिरदौसी का है, ठीक है। मगर जब ये केस हम लोगों के पास में आया, हमारा ये मानना है कि वो जो डाला है वो कोलकाता कॉर्पोरेशन का है। वहां हॉकरी जो कर रहे थे वो महबूब कर रहे थे। हमने इनको जो महबूब भाई को हॉकर्स जो घोषित किया, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर नेशनल हॉकर्स, ये इनका कार्ड है। ये ऑलरेडी तृणमूल कांग्रेस के हॉकर्स यूनियन के हॉकर्स हैं। ये आप देख लीजिए, इनका डेट भी आप देख सकते हैं कब का ये कार्ड इनका बना हुआ है। अच्छा, दूसरी बात कि जब इनको डाला मांगा गया तो इन्होंने ये कहा कि हम ये डाला अगर छोड़ देंगे तो हम कमा खाएंगे कैसे। अगला को ये 12,000 रुपया महीना दिया करते थे। देखिए, देने वाला भी गलत है और लेने वाला भी गलत है। मगर जब हम लोगों को ये बात पता चला तो पुलिस के जब वहां पे इनका जितना सामान था, आकिब बोलकर एक लड़का है कांग्रेस से, सीसीटीवी कैमरा ऊपर चलता है। मैंने पुलिस को जाकर बड़ा बाजार में कंप्लेन किया था, पहले भी मीडिया किया था। महबूब को मारा गया था, पूरा डाला से इनका सामान बाकायदा निकाल लिया गया था। तो हम लोगों ने बड़ा बाजार थाना को ये बात जनाया। थाना आकर वहां पर बंद करके दोनों को ये कह दिया गया कि ना आप चलाएंगे ना आप चलाएंगे जब तक फैसला ना हो जाए। तो हमको एक डायरी करके दिया गया था। वो डायरी आप देख सकते हैं, हम आपको डायरी दिखा रहे हैं। ये बड़ा बाजार थाना ने एक डायरी दिया कि आप दोनों में से कोई भी किसी का सामान यहां नहीं रहेगा जब तक कोर्ट फैसला नहीं कर देता, ठीक है। ये डायरी के बाद हम लोगों ने 144 ऑलरेडी आपका बंशाल कोर्ट में किया। आप ये डायरी देख लिया। आप ये डायरी कोई और नहीं, बड़ा बाजार पुलिस स्टेशन जिसके अंडर में आ रहा है आपका 109A/1 कैनिंग स्टेट, उन्होंने डाला को बंद किया। बंद करने के बाद में हम लोग 144 लगाए। 144 आप देख सकते हैं, हम आपको दिखा रहे हैं। 144 है। 144 में पुलिस रिपोर्ट भी आया है कि डाला बंद है, मगर वो बीच बीच में डाला खोलता है। और जब जब वो बीच बीच में डाला खोलता है, खोलने के बाद जब भी महबूब भाई वहां जाते हैं तो इनको मारा जाता है, इनके बच्चे को मारा जाता है।
और मार के इनको धमकाया जाता है यहाँ से भाग जाओ वरना मर्डर कर दिया जाएगा। और ये कोई और नहीं, संतोष पाठक का जो लड़का है आकिफ, वो यूथ का लड़का है, सरफराज के साथ रहता है, पावर इतना है कि कल भी वो मारा है। कल जब मारा है तो आप ये देखिए, हमको आज जैसे कल पता चला, हमने मेडिकल में एमसी करवाया है, ठीक है। प्रूफ है कि उन्होंने ही मारा है, क्या प्रूफ है? सीसीटीवी कैमरा चलता है उसी के सर के ऊपर, जो दुकान है महबूब का उसके ऊपर भी सीसीटीवी कैमरा चल रहा है। आपके पास सीसीटीवी फुटेज वगैरह? हाँ, फुटेज में पुलिस को जरूरत लगेगी, पुलिस खुद निकाल लेंगे फुटेज। अब वहां पे मारा गया, वहां के पब्लिक वहां पे जो भी है उनको बचाया गया है कल, वरना कल उनको मर्डर कर दिया जाता। 20-25 लड़का, 2 बाप बेटा क्या सकेगा? ये जुल्म हो रहा है 45 में, कहां जाएंगे अगर ऐसे लोग? देखिए आज मैं इनसे कह रही थी कि आप जाकर थाना में जमा कीजिए, बोले बाजी 2018 में जब हमको मारा गया था और हम थाना गए थे तो हमें उल्टा अरेस्ट हो गए थे। तो इस बार आप देख सकते हैं हमने लेटर ड्राफ्ट किया है, बिल्कुल बाकायदा लॉयर चिट्ठी लिखा है, लिख कर हम यहाँ पे जमा हुआ है, आपका ऑफिसर इंचार्ज को ऑलरेडी पोस्ट कर दिया गया है और मेरे ख्याल से डीसी ऑफिस में डिप्टी ऑफ कमिश्नर को भी भेजा गया है। आप ये देख सकते हैं, क्योंकि इनके साथ बार बार ये हादसा, अगर डाला जो है, डाला के लिए मेरा ये कहना है कि आकिफ हो या दानिश फिरदौसी हो, अगर कानून के साथ में ये दिया जा रहा है आपको कहीं लगता है ये डाला आपका, आप एविक्शन शुड फाइल करें है। और लॉ कहता है कि 11 महीना आप किसी को अगर भाड़ा देते हैं तो 12 महीना आप उसको खाली नहीं करा सकते हैं जब तक आप इविक्शन शुड फाइल ना कर दे। तो अगर आप नॉन जुडिशियल पेपर बना सकते हैं तो इविक्ट करने के लिए इसके ऊपर महबूब के ऊपर मामला कर सकते हैं। आप ये जो जुल्म कर रहे हैं, मारने की धमकी दे रहे हैं, ऑलरेडी आप इसको मार चुके हैं, आप बताना क्या चाहते हैं? 45 में आप शेर हो गए। तो यहाँ क्या पार्टी की कोई लड़ाई नहीं है, आज तक मैं इसको न्यूट्रल लड़ाई लड़ रही हूँ। अभी तक मैंने अपने एमपी सुदीप बंदोपाध्याय जी से नहीं बताया है ये वाकया, और 4 साल से इसको लीगली तौर पे, जो लीगल यानी कि कानून के तरीके से जो किया जा सकता है हम वो करते आए हैं। अभी तक मैंने नैना बंदोपाध्याय को नहीं बताया है, अब तक मैंने उस वार्ड को जो देख रहे हैं कृष्ण प्रताप सिंह, मैंने उनको नहीं बताया है। ये अभी तक मैंने इस मैटर को पॉलिटिकल मैटर नहीं किया है, मगर इस मैटर में जो आकिफ बार बार आ रहा है, तो ये आकिफ अगर आकर धमका रहा है, आप अगर कोई किसी भी पार्टी से बिलोंग करते, मैं किसी पार्टी को खराब नहीं बोलना चाहती। उनसे बात किया, आकिफ से बात किया है आपने? आकिफ मुझे भी बहुत जगह से कॉल करा चुका है, बहुत सारे लोग हैं जिनसे आकिफ की एक रिकॉर्डिंग है कि इस डाला को लेने के लिए हमको कुछ भी करना पड़े, किसी को मारना भी पड़ेगा, वो रिकॉर्डिंग भी मैं आपको दूंगी। इंशाल्लाह मामला आगे बढ़े तो मैं वो रिकॉर्डिंग आपको दूंगी, क्योंकि आकिफ का एविडेंस जो है वो मेरे पास है। आकिफ है संतोष पाठक का लड़का है, यूथ करता है, सरफराज के साथ रहता है। सरफराज जो अभी यूथ में है उसके साथ रहता है। देखिए मैंने पहले भी कहा, मैं इसको बहुत ही सिंपल और कानूनी तौर पे देख रही थी, मगर शायद अगर वो लोग पार्टी इन्वॉल्व करना चाहते हैं और पार्टी की लड़ाई है तो 1 इंच जगह हम भी नहीं छोड़ेंगे। देखिए मालिक मुख्तार तो कोलकाता कॉर्पोरेशन है, और ये लीज भी इन्होंने किससे लिया? दानिश फिरदौसी से लिया। अभी दानिश फिरदौस का क्या रोल है इसका? दानिश फिरदौसी फील्ड में है ही नहीं, मतलब रहता नहीं है और मार खिलाता है। और आज तो ऐसा है, जब वो आया था मतलब बीच में कम से कम मेरे से बात होते हुए 2018 से लगातार बात हो रहा है दानिश फिरदौसी से, तो वो लोग यही कहता है बाजी बीच से आप हट जाइए। हमारा मेन मकसद यही है कि भाई ठीक है आपने महबूब को भाड़ा दिया था तो महबूब उस डाले को चला रहा था, मगर अब महबूब ने भी बंद कर दिया। अगर महबूब बंद कर दिया है तो दानिश फिरदौसी भी वो डाला नहीं चला सकता है, आपका मेन वो डाला बिल्कुल, क्योंकि मेरा मकसद यहाँ से तैयार होता है। नीलोफर का जो मकसद तैयार हुआ है ये इस पेपर से तैयार हुआ है। दानिश फिरदौसी को ये डाला कहाँ से मिला? वो दानिश फिरदौसी आपको बताएगा कहां से मिला। डाला लगा है उसके पास, अब भी उनका डाला काफी डाला है वहां पे। बिल्कुल यही तो मैंने एक्सेप्ट किया, इस वजह से तो जब मुझे बड़ा बाजार थाना ये डाला को बंद किया तो मैंने 144 उस पर लागू किया, और ये मेरे हम अपने पास से ये चला रहे हैं 144 करके कि उसको बंद करे। मगर अगर कोई ब्रेक कर रहा है, उसको अगर कोई तोड़ रहा है तो वो है दानिश फिरदौसी और उसके तमाम भाई लोग इर्द गिर्द जो उनके बेटे हैं वो लोग ब्रेक कर रहे हैं। महबूब तो डाला खोलने के लिए एक बार भी नहीं गया। हम लोगों का हॉकर्स जो यूनियन है वो काफी है, एफिलेटेड भी होता है, जो मेन यूनियन से होकर एफिलेटेड भी होता है। तो इस पे कहीं पे मदनदा का ब्रांच है, कहीं प्रमोतेश सेन का ब्रांच है, कहीं पे आप देखिएगा संजय जो भैया है राजेश सिन्हा सर वो देखते हैं, बहुत तमाम लोग हैं उनके ब्रांचेस।
बिल्कुल, जब 2018 में इनका झगड़ा हुआ था तो मैं प्रमोतेश सेन जी को लेकर बाकायदा बड़ा बाजार थाना गई थी। उस टाइम जो 2018 में जो ओसी सर थे, उनको जब ये वाकया पता चला कि ये नॉन जुडिशियल पेपर में ये करा कर दिया गया है, तो ओसी सर वहां पे इनकार कर दिए थे। उन्होंने साफ लैंग्वेज में ये कह दिया था, ना ही डाला महबूब का है और ना डाला दानिश फिरदौसी का है। एक और भी काम किया ऑलरेडी, मैंने वेंडर कमेटी को ऑलरेडी एक लेटर दिया है। कॉर्पोरेशन में आप देख सकते हैं, मैं बहुत पहले भी मेयर को चिट्ठी दे चुकी हूँ। हमने अपना कोई भी कसर नहीं छोड़ा है। ये 27/7 का देखिए, जब वो आके फाकर बदमाशी कर रहा था, तोड़ रहा था, तब का ये लेटर लिखकर थाना को जमा किया गया। आप यहाँ पर देख सकते हैं, द कोलकाता मेयर, तमाम लोगों को मैंने चिट्ठी किया है इस डाला के एवज में। तो यहाँ दिया गया है, द मेयर, द कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, द काउंसलर वार्ड नंबर 45 को भी मैंने सबमिट किया है, क्योंकि मैंने आपसे पहले ही कहा मैं लीगली तौर पे काम कर रही हूँ, इनलीगल नीलोफर कुछ भी नहीं करती। द एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बोरो 5, मैंने उनको भी चिट्ठी जमा किया। द ऑफिसर इंचार्ज बड़ा बाजार पुलिस स्टेशन, द असिस्टेंट इंजीनियर SWMI, मैंने उनको भी चिट्ठी जमा किया है। ये चिट्ठी जमा करके मैंने उनको बताया भी है और वेंडर कमेटी को भी ऑलरेडी चिट्ठी दिया। हमारा मांग ये है कि ये जो गलत हो रहा है कैनिंग स्टेट में, जो कांग्रेस के लोग, मतलब अगर मैं देखिए पहले बोला आपको कि मैं पार्टी नहीं जोड़ना चाहती हूँ, मगर आकिफ अगर खुलकर सामने आ रहे हैं, अगर पार्टी की बात है, अगर वो लीगल है, तो मुझे दिखा दे कि हाँ ये डाला लीगली मेरा है। कानून से आए, मार धार करके किसी को मार के नहीं, कानून से आए। बोलना चाह रही हूँ आप। देखिए मुझे एक बात पता है कि ये जो हॉकरों का लड़ाई है, आपको पता होगा कि सीपीएम के जमाने में बहुत वाइटल केस है ये वाला। सीपीएम के जमाने में सुभाष चक्रवर्ती जो थे, वो एक मुहिम चलाए थे, सनसाइन, एक मुहिम चला था सनसाइन। तो ये सनसाइन क्या था कि जो हॉकर्स भाई हॉकरी कर रहे हैं, जो गरीब मजदूर तमाम लोग जो फूड पे बैठ के हॉकरी कर रहे थे, उनको उठाना। जब उनको उठाया जा रहा था, उनके हक की लड़ाई के लिए जिसके आइडियल पे आज हम चल रहे हैं, वो नाम कोई और नहीं बल्कि ममता बनर्जी है। उनसे हमने ये चीज सीखा कि दीदी उनको हक दिलाने के लिए जमीन पे उतरी थी और सुब्रतो मुखर्जी भी उतरे थे उनके साथ में। और जब उतरे थे तो सीपीएम क्या कर रहा था, हॉकरों को उजाड़ दे रहा था, क्योंकि उन लोगों के पास में कोई कार्ड नहीं था, उन लोगों के ऊपर भी पुलिस प्रेशराइज करते थे, उन लोगों से इलीगली टाइप का पैसा खाते थे। और इतना ही नहीं बल्कि आपको जो गोड़िया की तरफ आग लगा दिया गया था। मैं सिर्फ आपके दिल और दिमाग को ताजा करना चाहूंगी इस बात से। तो ये जो लड़ाई था, तो ममता दीदी इसलिए लड़ा था कि हॉकर्स में जिसका जहां जगह है, जब आप उसको उठाओ तो आपको दूसरा जगह उसके लिए देना पड़ेगा। ये किसी और ने नहीं बल्कि हमारी नेत्री ममता दी ने कहा था। पता है, पुलिस को हम लोग कॉर्पोरेट जो है, जब जब कॉल किए हैं पुलिस जाता है, सामान उठा देता है, सामान जैसे अगला लोग हटाते हैं उसके बाद पुलिस जाने के बाद फिर लगा लेते हैं। मतलब इतना ज्यादा वजन किया हुआ है। और इस बार तो वजन मतलब समझ लीजिए वो इतने तक में आ गए कि उसका बस चले तो वो महबूब आलम को मार डाले और मार के वो डाला वो ले ले। मगर मैं कहना आप लोगों के माध्यम से ये चाहती हूँ, किसी को मार देने से कोई भी चीज किसी और का चीज आपका नहीं हो जाएगा। तो दुकान खोला हुआ था और हमने थाना को इन्फॉर्मेशन दिया था कि दुकान खुला हुआ है, तो सर लोग आकर के बंद करा करके आकर चले गए। फिर वहाँ का एक लीडर है सिराज, वो आकर के उन लोग को बोला कि तुम लोग खोल दो, ठीक है जो होगा समझ लिया जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद से खोलने के बाद फिर हम थाना को इन्फॉर्मेशन की, भाई दुकान तो फिर खुला हुआ है। तो थाना फिर आया, आने के बाद वो लोग दुकान को बंद नहीं करने दिया, उसके सर के ऊपर चढ़ गया लोग, नहीं दुकान बंद कर दिया, माल नहीं ले जाने दिया, दुकान बंद कर दिया। वो जब बंद करा के चले गए तो फिर वो लोग दुकान खोल दिया। फिर मैं उनको फ़ोन किया तो बोले भाई हम तो दुकान अभी बंद करा करके आए हैं, दुकान कैसे खुल गया, इसका हमको फुटेज भेजो। तो हम अपने बच्चे के साथ लेकर के गए फ़ोटो खींचने के लिए, जो उनको भेज दें कि देख लीजिए खुला हुआ है ऑलरेडी। फ़ोटो जैसे तस्वीर लेंगे, लेने के बाद ही तुरंत वो लोग मारना ही स्टार्ट कर दिया गाली। इस कदर मारे कि हमको होश भी नहीं रहा और अंदर से दुकान के पास से अंदर से ले जा करके बाहर तक ही शायद मारे हैं लोग। हमको इस चीज़ का ख्याल नहीं था, हम होश में। चोट अल्लाह भी तो जानता है कि कोई ऐसा जगह बाकी नहीं है, समझे ना, कोई ऐसा जगह बाकी नहीं है। और काफ़ी इंजर्ड हुआ है हमें, जीने खाने के एक हक है उन लोगों के लिए तो बहुत सारा जगह है, अभी भी आज भी बहुत दुकान है उनका, काफ़ी जगह कैप्चर किए हैं लोग।
कितने जगह तो वो लोग बेच चुके हैं जो दूसरे लोग बैठे हैं। देखिए, सबसे पहले एक बात ये बता दूं कि सिराज साहब बहुत लूट भकोट करके खा चुके हैं। यहाँ तक कि मेरा ये मानना है कि उनका यहाँ कुछ नहीं बल्कि उनके जो गांव है वहां बहुत हवेली और महल बनाकर बैठे हैं। और अब जो जमाना है वो बदल गया, क्योंकि ये सीपीएम के दौर पे ही जमीन, अभी आप पूछ रहे थे ना, शायद आप मीडिया वाले भी हमसे सवाल कर रहे थे कि ये जमीन किसका है। कोलकाता कॉर्पोरेशन को काफी वो कब्जा किए थे और काफी धांधली रहा है उनका कैनिंग स्ट्रीट में। अगर आप नजर उठाकर देखेंगे तो ज्यादातर सिराज के रिश्तेदार निकलेंगे जो लोग वहां बैठे हैं। बस अभी नाम क्या है कि तृणमूल की सरकार आ गई, मगर चूल्हा बदलने से चरित्र नहीं बदल जाता है। सरकार हमारा है मगर आज भी सिराज की धांधली कैनिंग स्ट्रीट में हद से ज्यादा हो रही है। और दावा उनका ये भी रहता है कि हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। तो मैंने ये सुना है कि वो कोई मीडिया चैनल भी चलाते हैं, ठीक है, मगर आज मैं इस चैनल के माध्यम से ये कहना चाहती हूँ कि जोर और जुल्म किसी का नहीं रहा। करबला में शहीद हुए थे इमाम हुसैन, आज उनका जमाने में डंका बजता है और यजीदी का नाम जो है वो खत्म हो चुका है। और सिराज जो ये गुंडा राज कैनिंग स्ट्रीट में करना चाह रहा है, तो मैं यहाँ से सिराज और आकिब इन लोगों को चैलेंज करके बताना चाहती हूँ कि आपने जो कल किया वो हो गया, आपका टाइम खत्म। अब यहाँ से बहुत जल्दी हो तो लीगल तौर पे जो कानूनी तरीके हैं आप उस पे आ जाइए और किसी के ऊपर हाथ उठाने का ये जो मैटर है आप खत्म कर दीजिए, वरना ईंट का जवाब पत्थर से देना नीलोफर जानती